Hello everyone. Today we are doing the poem Where do all the teachers go? That means कि जो teachers हैं after school कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं. So who has written this poem? The poet of this poem is Peter Dickson. So Peter Dickson is a poet and a painter, also an educationist and theatre performer. He was born in London during the times of a Blitz. Blitz means which were a series of German bombings of London during the Second World War. The word Blitz is a German for lightning. As a teacher, he strived to be unbiased and didn't neglect the children who were slow learner. Dickson was a slow learner at school. He found it very difficult to read, spell, and pronounce words. He was also weak in grammar. Although he was criticized by everyone for this, he started writing poetry at a very young age. Some of his famous work include The Color of My Dreams, I'd Like to Be a Teabag, Shadow Collector, Grow Your Own Poems, Lost Property Box, Grand Prix, Penguin in the Freeze. These are the some famous works by Peter Dickson. तो पीटर डिक्सन एक तो पोइट थे, साथ में पेंटर थे, एजुकेशनिस्ट थे जो एजुकेशन पे काम करते हैं वो, एंड ही वॉज थिएटर परफॉर्मर जो थिएटर में काम करते हैं, ठीक है, ड्रामा में काम करते हैं, वो थे. उनका जन्म हुआ था लंदन में ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ ब्लिज. ब्लिज मीन्स जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी उस टाइम पे जर्मन बम डाल रहा था, बम्स जो होते हैं वो डाल रहे थे लंदन के ऊपर, तो उस टाइम उनका जन्म होता है. और ब्रीज जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? जर्मन से लिया गया है. उसका मतलब क्या है? लाइटनिंग. जैसे बम डालते हैं तो लाइट होती है, आप फोटो में भी देख सकते हो. ब्लिज का टाइम जब डिस्ट्रक्शन हो रहा था हर जगह पे लंदन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे. एंड एज ए टीचर, अब वो एक टीचर भी थे, एजुकेशनिस्ट थे, तो वो उन्होंने एज ए टीचर भी काम किया था. और वो एक अनबायस्ड मीन्स कि किसी के बायस्ड नहीं होते थे, मोस्टली वो अनबायस्ड उन्होंने डिसीजन लिए थे और कभी भी नेगलेक्ट नहीं करते थे टीचर बच्चों को जो स्लो लर्नर थे, ठीक है. और जो डिक्सन थे, पीटर डिक्सन थे, वो भी एक स्लो लर्नर थे स्कूल के टाइम पे, और उनको डिफ़िकल्टी होती थी स्टार्टिंग में रीड करने में, स्पेल करने में कोई वर्ड या प्रोनाउंस करने में वर्ड्स को, ठीक है. और वो वीक भी थे ग्रामर में. इवन ये सब क्रिटिसाइज झेलने के बाद उन्होंने बहुत जल्दी अपनी जो यंग एज में तभी उन्होंने पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दिया था. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट यू विल फाइंड इन द पोएम. पोएम में आप लोग क्या पढ़ोगे उसकी थोड़ी सी समरी आप लोग समझ लो पहले, ठीक है. पहली, द पोएम वेयर डू ऑल टीचर्स गो. ये पोएम किसने लिखी है? बाय पीटर डिक्सन, और इज ए नैरेटेड फ्रॉम ए चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि बच्चे की पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोएम को लिखा गया है. द चाइल्ड इन द पोएम हैज़ ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट हिज टीचर. जो इसमें चाइल्ड है, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं किसके लिए? टीचर्स के लिए, उनके बारे में, टीचर्स के बारे में. सो ए पोएम विच इज़ ए सीरीज ऑफ क्वेश्चंस विच बिल्ड अप ऑन ए थीम इज़ कॉल्ड ए क्वेश्चन पोएम. क्योंकि ये सीरीज ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर पोएम है और जो थीम है वो बिल्ड हो रही है क्वेश्चंस के ऊपर ही, तो ये जो पोएम है इसको क्या बोल सकते हैं हम? क्वेश्चन पोएम. द टाइटल इज सेल्फ इज़ ए क्वेश्चन, और जो टाइटल है पोएम का वो भी एक क्वेश्चन है, विच इज़ पोज बाय ए चिल्ड्रन हु वंडर व्हाट अबाउट हिज टीचर्स लाइफ. ये एक बच्चे की क्वेश्चन है जो वंडर करता है, मीन्स उसके बारे में सोचता है कि जो टीचर्स की लाइफ है वो कैसी होती है, क्या उन जैसी होती है जैसे बच्चों की लाइफ होती है. तो वो सब अपनी उस पोएम में उसने लिखा है. ही बिगन्स बाय आस्किंग रिलेटेबल क्वेश्चंस. तो वो स्टार्ट करता है कुछ क्वेश्चंस पूछने से जो रिलेटेबल होते हैं, लाइक वेयर हिज टीचर्स गो आफ्टर स्कूल आवर्स, कि जो टीचर्स होते हैं वो स्कूल आवर के बाद कहाँ जाते हैं. ही वंडर्स थिंक अबाउट मीन्स जो सोचता है, इफ़ द टीचर्स हैव ए हाउस, कि अगर टीचर्स के पास हाउस है, वेयर हैव टू परफॉर्म डेली वर्क लाइक वॉशिंग सॉक्स. तो वो क्या डेली वर्क जो हम करते हैं उस तरह ही वो भी अपने जो सॉक्स होते हैं उनको धोते हैं डेली वर्क की तरह. सिंस ही ऑलवेज सी हिज टीचर्स एज ए प्रोफेशनल इन क्लास, क्योंकि उसने हमेशा जो टीचर्स थे उनको प्रोफेशनली देखा है क्लास में, जो कि ही वंडर इफ़ दे वियर, और वो ये भी सोचता है कि जो टीचर हैं क्या वो कैजुअल क्लोथ्स पहनते हैं, रिलैक्स करते हैं या फिर टीवी देखते हैं,
तो ये सब उसके क्वेश्चंस थे जो जानना चाहता था वो. ही टॉक्स अबाउट ट्रैवल्स मीन्स नॉट इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट चिल्ड्रन ऑलवेज डू डिस्पाइट अडल्ट टेलिंग देम नॉट टू. क्या वो ऐसी चीज़ें भी पूछना चाहता है जो नॉट इम्पोर्टेंट हैं, लाइक चिल्ड्रंस हमेशा करते हैं जब अडल्ट उन्हें मना करते हैं करने से, जैसे लाइक पिकिंग वंस नोज. ही वॉन्ट्स टू नो इफ़ द चिल्ड्रंस ऑल्सो हैड पेरेंट्स. वो ये भी जानना चाहता है क्या टीचर्स के पेरेंट्स हैं. एंड अदर्स दे हैड टू ओबे, जिनको उन्हें ओबे करना पड़ता है जैसे बच्चे ओबे करते हैं. ही पॉन्डर्स इफ़ द चिल्ड्रंस हैड ए चाइल्डहुड वेयर दे हैड फेस्ड issues like inability to spell words or being punished for pitching chocolate flakes. तो वो ये भी सोचता है कि चिल्ड्रंस इन द चाइल्डहुड, जब वो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे उस टाइम पे, दे हैज़ टू फेस इश्यूज़, जैसे कि उनको भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती थी, ऐसे इश्यूज़ फेस करने पड़ते थे जैसे इनएबिलिटी टू स्पेल, कि बोलने में दिक्कत आना, ठीक है, किसी वर्ड को बोलने में दिक्कत आना, या फिर और बीइंग पनिश्ड, या फिर उनको पनिशमेंट मिलती थी फॉर पीचिंग चॉकलेट फ्लैक्स, कि जो चॉकलेट फ्लैक्स होते हैं उनको बिखेर देना, ठीक है. द चाइल्ड फर्दर पॉन्डर्स दैट लाइक नॉर्मल चिल्ड्रन हिज एज, इफ देर वॉज ए टाइम व्हेन द टीचर्स हैड hated vegetables, had a bad memory, or lost their hymn books during prayers. वो चिल्ड्रन ये भी सोचता है कि जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं, ऐसे जैसे वो हैं, उन तरह जो टीचर्स हैं वो भी क्या सब्जियों को हेट करते थे, नफ़रत करते थे सब्जियां खाने से, या फिर उनकी जो बैड मेमोरीज थी कि उन्हें चीज़ें वो भूल जाते थे, या फिर वो हाइम बुक्स जो प्रेयर के टाइम पे जो बुक्स होती हैं उनको गुम कर देते थे ड्यूरिंग प्रेयर, या फिर उनकी मेमोरीज स्क्रिबल ऑन द टॉप्स ऑफ ए डेस्क, कि अपनी मेमोरीज वो स्क्राइब करते थे, लिखते थे अपने डेस्क के ऊपर, और वो ऑन द सेम डर्टी जीन्स अनवॉश्ड, या और जो डर्टी जीन्स होती हैं वो पहनते थे. ही फाइनली डिक्लेयर दैट ऑल हिज क्वेश्चन वुड बी आंसर, और फिर वो लास्ट में डिक्लेयर करता है कि ये सभी आंसर उसको चाहिए. सो ही प्लान टू फॉलो हिज टीचर, तो इसलिए वो क्या करता है, अपने टीचर को फॉलो करता है, एंड स्पाई ऑन लाइफस्टाइल, और उस पर स्पाई करता है, उस पर जासूसी करता है टीचर की लाइफस्टाइल पे, एंड मेक ए पोएम आउट ऑफ द आंसर्स, और एक पोएम बनाएगा उनके आंसर के ऊपर, सो दैट टीचर्स हैव सिमिलर क्वेश्चंस, सो कि जो बाकी जो पीपल्स हैं उनके पास भी सिमिलर क्वेश्चंस हो, कुड गेट देम आंसर, ताकि उनके आंसर मिले उनको. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. पोएम में क्या होता है, फॉर ए लिटिल चाइल्ड ए टीचर इज स्पेशल. एक छोटे बच्चे के लिए टीचर बहुत स्पेशल होता है. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज और हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन. उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है स्मॉल चाइल्ड के लिए कि उनके जो टीचर एक ऑर्डिनरी पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है, लेकिन उनके लिए तो वो स्पेशल पर्सन होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? डू दे लिव इन हाउसेज एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? सो ये यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चंस ऑफ सीरीज ऑफ क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है. तो जो चाइल्ड है वो उसके क्वेश्चंस हैं. तो पहला उसका क्वेश्चन है कि जो टीचर्स हैं वो कहाँ जाते हैं आफ्टर व्हेन इट्स 4 o'clock, जब 4 बज जाते हैं, स्कूल की छुट्टी हो जाती है, उसके बाद जो टीचर्स हैं वो कहाँ जाते हैं. और उसका दूसरा क्वेश्चन होता है डू दे लिव इन हाउसेज, क्या वो घरों में रहते हैं. एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या वो अपनी जो मोजे हैं उनको धोते हैं. ठीक है, दीज 2 क्वेश्चन आर इन द फर्स्ट पैराग्राफ. जो चाइल्ड है वो पूछता है, किससे, अपने आप से वंडर करता है, सोचता है इन चीज़ों के बारे में. फिर उसके बाद आगे होता है डू दे वियर पजामाज एंड डू दे वॉच टीवी एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी. सो नेक्स्ट उसमें पैराग्राफ में पूछता है वो डू दे वियर पजामा, क्या वो पजामाज पहनते हैं. एंड डू दे वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखते हैं. दीज आर द क्वेश्चंस, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस चाइल्ड है वो पूछ रहा है. उसके बाद वो क्वेश्चन पूछता है एंड डू दे पिक देयर नोज. पिक देयर नोज मीन्स मूविंग योर फिंगर, आपकी जो फिंगर है उसको मूव करना नियर योर नोज, नोज के पास. और क्या ये चीज़ें सेम एज यू एंड मी, जैसे हम पिक आवर नोज या फिर पजामाज पहनते हैं या फिर टीवी देखते हैं, क्या जो टीचर हैं वो भी ऐसा करते हैं. ये सब जो चाइल्ड है वो जानना चाहता है. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. डू दे लिव विद अदर पीपल, हैव दे मॉम्स एंड डैड्स, एंड वेयर दे एवर चिल्ड्रन, एंड वेयर दे एवर बैड.
सो नेक्स्ट पैराग्राफ में वो बोलता है कि क्या जो टीचर्स हैं वो दूसरे पीपल्स के साथ रहते हैं, हैव दे मीन्स क्या उनके मोम डैड हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है एंड वेयर दे एवर चिल्ड्रन, क्या वो कभी बच्चे थे। और ये भी लास्ट में वो पूछता है एंड वर दे एवर बैड, क्या वो उनको पनिशमेंट भी मिलती थी अगर कुछ वो बैड एक्टिविटी या कुछ बैड बिहेवियर करते थे। तो ये सब जो चाइल्ड है वो जानना चाहता है। ये सब उसके क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पीस द चॉकलेट फ्लैक्स। सो इस पैराग्राफ में उसके क्वेश्चंस क्या होते हैं, डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, कि उनका भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने जो स्पेल किया है वो वर्ड वो सही से स्पेल ना कर पाए, बोल ना पाए हो, प्रोनाउंस ना कर पाए हो। या फिर डिड दे एवर मेक मिस्टेक, या कभी उन्होंने गलतियाँ की हों। ये सब उसके क्वेश्चंस हैं। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या उनको पनिश किया गया जो उन्होंने गलतियाँ किया उसके लिए। इफ़ दे पीस्ड द चॉकलेट फ्लैक, या फिर उसने जो पीस किया है फिर जो चॉकलेट फ्लैक्स होते हैं उनको फेंक दिया हो। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड जैसे स्पेल राइट मीन्स राइट करेक्टली, अच्छे से मतलब करेक्टली लिखना या फिर स्पेल करना, प्रोनाउंस करना, सही से बोलना। या फिर पनिश्ड मीन्स दंडित करना। कॉर्नर मीन्स एज, कोना उसको बोलते हैं। चॉकलेट फ्लैक्स मीन्स बीट चॉकलेट की जो पीसीज होते हैं उनको बोलते हैं। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, डिड दे एवर लॉस देयर हाइम बुक्स, डिड दे एवर लिव देयर ग्रीन्स, डिड दे स्क्रबल ऑन द डेस्कटॉप्स, डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन कौन से हो गए, हाइम बुक्स हो गई। हाइम बुक्स मीन्स जो भजन वाली बुक होती हैं या प्रेयर वाली बुक होती हैं उनको बोलते हैं हाइम बुक्स। ग्रीन्स मतलब यहाँ पे सब्जियाँ होती हैं, और स्कूल प्लेग्राउंड को भी बोल सकते हैं। उसके बाद स्क्रबल मीन्स अस्पष्ट रूप से लिखना, ठीक है, जो डेस्क पे आप लिखते हो उस चीज़ को। उसके बाद डेस्कटॉप मीन्स जो आपका जो डेस्क है उसके टॉप ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं। तो डिड दे एवर लॉस्ट देयर हाइम बुक्स, क्या उन्होंने जो भजन वाली पुस्तक होती है वो कभी गुम की है प्रेयर के टाइम पे। डिड दे एवर लिव देयर ग्रीन्स मीन्स जो आप अपना प्लेग्राउंड है बेल बजने के बाद क्या आपको छोड़ के क्लासेस में जाते थे, तो ये भी एक क्वेश्चन है। डिड दे स्क्रबल्स मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हो उसने अपने टॉप डेस्क पे जो स्पष्ट ना हो, उल्टी सीधी चीज़ें लिखते हैं जैसे नाम या कुछ भी ऐसा। या डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, या फिर उन्होंने ऐसा किया हो कि जो उनकी ओल्ड डर्टी जीन्स होती है या फिर बिना वॉश जो जीन्स होती है उनको पहन लिया हो। तो लास्ट पैराग्राफ में वो बोलता है कि आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, कि वो फॉलो करेगा टीचर को बैक होम उनके घर तक, और ही जो क्वेश्चंस हैं इनको फाइंड आउट करेगा, इनके आंसर्स को। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, वो फाइंड आउट करेगा कि वो करते क्या हैं जो टीचर्स हैं वो। देन आई विल पुट इट इन ए पोएम, और ये फिर उसके बाद वो जो भी चीज़ें उसको पता लगेंगी वो सब वो पोएम में लिखेगा। दैट दे कैन रीड टू यू, ताकि वो फिर उसके बाद जो भी चीज़ें जो टीचर्स हैं वो करते हैं वो सब रीड कर पाएँ एज ए पोएम, जो पोएम में लिखा हुआ है उस तरह। तो यहाँ पे आप लोगों की ये पोएम फिनिश होती है। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जैसे फॉलो करना मीन्स पीछा करना, फाइंड आउट मीन्स डिस्कवर करना, खोजना, यू मीन्स ऑडियंस हमारे लिए जो बात की जा रही है यहाँ पे। सो हियर द पोएम फिनिश। नाउ द क्वेश्चन एंड आंसर। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock। जो पोएट है वो क्यों जानना चाहता है कि जो टीचर्स हैं वो कहाँ जाते हैं एट 4 o'clock। द पोएट वॉन्टेड टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock बिकॉज, वो जो पोइट है वो इसलिए जानना चाहता था कि जो टीचर है वो 4 o'clock कहाँ जाते हैं, क्योंकि दिस इज़ द टाइम व्हेन स्कूल गोट ओवर, क्योंकि इस टाइम पे स्कूल है उसकी छुट्टी होती थी इसलिए। द सेकंड क्वेश्चन है इसमें व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोइट टॉक्स अबाउट, कि कौन सी नॉर्मल पीपल जो चीज़ें करते हैं जो पोइट बातें कर रहे हैं। द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट पोइट टॉक्ड अबाउट आर, तो आंसर में इसमें बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पोएट है वो बात कर रहा है जो नॉर्मल पीपल करते हैं। लाइक लिविंग हाउस, जो घर में रहना, वॉशिंग सॉक्स, जो उनकी मोज़ें उनको धोना, वेयरिंग पजामाज पहनना नॉर्मल, वॉचिंग टीवी देखना, पिकिंग देयर नोज़, अपनी जो फिंगर है उसको मूव करना नियर योर नोज़, लिविंग विद देयर पेरेंट्स,
अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ, मोम डैड के साथ रहना, नॉट स्पेलिंग राइट, किसी वर्ड को स्पेल ना कर पाना, बीइंग बैड, बैड मीन्स बुरी हरकतें करना, मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियां करना, गेटिंग पनिश्ड, पनिशमेंट मिलना उनको, लूजिंग बुक्स, जो बुक्स हैं उनको खो देना, स्क्रबल ऑन टॉप डेस्कटॉप, जो डेस्क होता है आप लोगों का जहाँ पे बैठते हो उसके ऊपर लिखना कुछ, वेयरिंग ओल्ड डर्टी जीन्स, पुरानी जीन्स पहनना। दीज आर द नॉर्मल पीपल डू, ठीक है, ये नॉर्मल पीपल करते हैं सभी। तो ये सब जो पोइट है इनके बारे में बात कर रहा है। कौन? द पोइट। नाउ लेट्स गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। उसमें जो क्या क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन है व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट। थर्ड क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट हैं, तो वो क्या सोचता है उनके ऊपर है ये चारों। जैसे कि फर्स्ट है वेयर टीचर्स लिव, जो टीचर्स हैं वो कहाँ रहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा इन हाउसेस। सेकंड है व्हाट दे डू एट होम, कि वो क्या करते हैं घर पे। सो आंसर इज वॉश देयर सॉक्स, जो अपनी मोजे उनको धोना, वोर पजामाज, जो पजामा है उनको पहनना, पिक देयर नोजेस, सेम आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन, कि अपनी फिंगर नोज के पास घुमाना, एंड वॉच्ड टीवी, और टीवी देखना। थर्ड है द पीपल विद हुम दे लिव, कौन से ऐसे पीपल हैं, लोग हैं जिनके साथ वो रहते हैं, तो आंसर इसका है लिव्ड विद अदर पीपल एंड दे हैड ऑल्सो हैड मदर्स एंड फादर, कि अपने जो बाकी पीपल हैं उनके साथ भी रहते हैं और अपने मदर एंड फादर के साथ भी। सो लास्ट है डी देयर एक्टिविटीज़ व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल, और कौन सी एक्टिविटीज़ थी जो वो करते थे जब वो बच्चे थे और या फिर जब वो स्कूल में थे। सो इसका आंसर है दे वर ऑल्सो बैड, मेड मिस्टेक, नेवर स्पेल राइट, कि वो बैड भी थे, गलतियाँ भी करते थे और स्पेल भी अच्छे से नहीं कर पाते थे। एंड वर पनिश्ड इन द कॉर्नर फॉर पीचिंग द चॉकलेट फ्लैक्स, और उनको पनिशमेंट भी मिलती थी इन द कॉर्नर फॉर पीचिंग, जो पीसीज होते हैं चॉकलेट के पीसीज उनको खिला देने पे। दे एवर लॉस्ट देयर हाइम बुक्स, और उसके ये भी था कि जो हाइम बुक्स होती हैं उनको गुम कर देते थे। स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, या फिर डेस्क पे लिख देना कुछ भी, या फिर पुरानी जीन्स है उनको पहनते थे। सो ये रिपीट हो रहे हैं, जो जो एक्टिविटीज़, जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ से उनके बारे में बात हो रही है जो नॉर्मल पीपल करते हैं, वैसे ही वो क्वेश्चन कर रहा है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है वाई डज द पोइट वंडर इफ टीचर्स डू ऑल्सो थिंग्स दैट अदर पीपल डू। तो इसमें आपको बताना है कि जो पोइट क्यों वंडर करता है कि जो टीचर्स करते हैं सेम चीज़ें जैसे जो बाकी लोग हैं वो भी करते हैं। तो द पोइट वंडर इफ चिल्ड्रन ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर्स पीपल डू बिकॉज, क्योंकि ही हैड सीन देम एज ए सुपर ह्यूमन, क्योंकि वो इसलिए वंडर करता है, इसलिए सोचता है क्योंकि उसको जो टीचर्स हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे वो सुपर ह्यूमन्स हैं। दे आर स्ट्रिक्ट, डिडंट मेक एनी मिस्टेक, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट हैं और कोई भी मिस्टेक नहीं करते हैं। एंड पनिश दोज हु डिड, और पनिश करते हैं उनको जो मिस्टेक्स करते हैं। सो इसलिए वो सोचता है ऐसी चीज़ें। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डज द पोइट प्लान टू फाइंड आउट, व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड्स आउट। तो आपको बताना कि पोइट क्या प्लान करता है कि इन क्वेश्चंस के आंसर निकालने के लिए, ढूंढने के लिए, एंड क्या करेगा ये सब ढूंढने के बाद, इनके आंसर ढूंढने के बाद। तो इसका आंसर है द पोइट प्लान्स टू फॉलो वन ऑफ द टीचर्स ऑन द वे बैक, कि वो फॉलो करेगा वन ऑफ द टीचर, एक टीचर को, जो टीचर्स उनमें से एक टीचर को, ऑन द वे बैक होम, जब वो घर जाएंगे तब। दैट डे टू फाइंड आउट व्हाट दे डिड, और उस दिन वो क्या करते हैं वो सब वो फाइंड आउट करेगा, उनको वॉच करेगा, स्पाई करेगा। वंस ही सक्सीड इन डूइंग दैट ही वुड कंपोज इट इनटू ए पोएम, और एक बार वो कंप्लीट कर लेगा ये चीज़ें, उसको पता लग जाएंगी, तो उनको कंपोज करके एक पोएम लिखेगा उन सभी चीज़ों के ऊपर, विच देन दोज टीचर्स वुड रीड टू देयर स्टूडेंट्स, जो कि जो पोएम होगी वो टीचर्स रीड करेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो ये वो लास्ट में फाइंड आउट करने के बाद करेगा, पोएम लिखेगा, कंपोज करेगा, ताकि बाकी जो बच्चे हैं उनको भी इन चीज़ों के बारे में पता लगे। देन द सेकंड क्वेश्चन व्हाट डू यू थिंक दीज फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम मीन्स। ये दोनों फ्रेजेस आपके स्कूल के टाइम के हैं। जैसे फर्स्ट है पनिश्ड इन द कॉर्नर, जब आपको पनिशमेंट मिलती है, इसमें क्या लिखोगे, गेटिंग पनिशमेंट ऑफ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम, कि आपको पनिशमेंट मिल रही है खड़े होने की इन द कॉर्नर, क्लासरूम के कॉर्नर में वहाँ पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट का मतलब आपको समझ आ गया। सेकंड का मतलब है लिव देयर ग्रीन्स, ग्रीन्स यहाँ पे मीन्स प्लेग्राउंड, जहाँ पे आप खेलते हो उसको बोलते हैं।
मीन्स कि आप अपने प्लेग्राउंड से बेल रिंग होने पे, बेल बजने पे आप अपनी क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए चले जाओगे, ठीक है, अपना प्लेग्राउंड छोड़ के जहाँ आप खेल रहे हो, ठीक है। यहाँ आपका ये पोएम फिनिश होती है। थैंक यू सो मच।